हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 4 मार्च और आज की डेट में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें शामिल है ब्लू घोस्ट मून लैंडर। देन हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी लीग के बारे में। हाल ही में संपन्न हुई रणजी ट्रॉफी के बारे में देखेंगे कि कौन सी टीम इस वर्ष विजेता रही है। देन हम देखेंगे यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में कि इसको किस दिन मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम क्या रही। देन हम देखेंगे ऑरवेले कल्चरल टाउनशिप के बारे में और लास्टली सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप के बारे में देखेंगे। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्लू घोस्ट मून लैंडर। यहाँ पर ब्लू घोस्ट मून लैंडर से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज द फर्स्ट प्राइवेट मून लैंडर टू अचीव अ मून लैंडिंग विदाउट क्रैशिंग और टॉपलिंग ओवर। एंड सेकेंड, इट इज डेवलप्ड बाय यूएस कंपनी ब्लू ओरिजिन। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं। आपको बताना है ब्लू घोस्ट मून लैंडर से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं, Blue Ghost Moon Lander is the first private moon lander to achieve a moon landing without crashing or toppling over, and it is developed by the Firefly Aerospace. It carried scientific instruments including a drill and vacuum for NASA to the moon. Firefly Aerospace Blue Ghost lander descended from lunar orbit on autopilot, targeting the slopes of an ancient volcanic dome in Mars Crisium, located on the northeastern edge of the moon's near side. आप ध्यान रखेंगे, जो ब्लू घोस्ट मून लैंडर है इसको डेवलप किया गया है फायरफ्लाई एरोस्पेस के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोडाइवर्सिटी लीग। हाल ही में ये टर्म काफी चर्चा में रहा है जिसको हम जैव विविधता रिसाव के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जैव विविधता रिसाव से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, biodiversity leak refers to the unintended spread of invasive alien species from controlled environments such as research facilities or botanical gardens into natural ecosystems. And second, the primary driver of biodiversity leak is the increased global trade in live organisms and the expansion of captive breeding programs. And third, biodiversity leak is a phenomenon exclusively observed in terrestrial ecosystems with negligible impact on aquatic environments. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है बायोडाइवर्सिटी लीक से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि थर्ड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं, recent study published on the Science Journal highlights how conservation efforts in some countries can lead to biodiversity loss in other regions. Biodiversity leaks can occur in both terrestrial and aquatic ecosystems. For example, aquarium species can be released into waterways and invasive aquatic plants can spread from water gardens. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Which team won the Ranji Trophy 2024 and 25 title? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटका, विदर्भ, तमिलनाडु या फिर केरला। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो हाल ही में संपन्न हुई रणजी ट्रॉफी जीता है विदर्भ ने। आप देख सकते हैं विदर्भा वन द रणजी ट्रॉफी 2024 and 25 title by defeating Kerala into the final at the VCA Stadium, Nagpur. So they secured their third Ranji Trophy title, bouncing back from the last season's disappointment. Captain Akshay Wadkar lifted the trophy after a strong first innings lead and resilient batting display. So apart from this, Darshan Nalkande's half century and Akshay Karwar's crucial 30-run knock played key roles in the final. Harsh Dubey set a new record for the most wickets in the Ranji season, contributing to Vidarbha's success. So आप ध्यान रखेंगे रणजी ट्रॉफी के फाइनल्स में जो विनर टीम रही है वो है विदर्भा और इसमें रनर रही है केरला की टीम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of the United Nations World Wildlife Day 2025? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस 2025 का विषय क्या है? आपके ऑप्शंस हैं सस्टेनिंग वाइल्ड लाइफ फॉर फ्यूचर जनरेशंस, सेकंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट, थर्ड बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज अ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज थ्रू ग्लोबल एफर्ट्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस जो है उसका थीम रहा है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 3rd of March टू सेलिब्रेट वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लैनेट्स। और इस वर्ष की थीम रही है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। And this theme emphasizes the importance of financing wildlife conservation to ensure sustainability. यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को स्टैब्लिश किया 2013 में and it aligns with the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora adopted in 1973. So it recognizes the crucial role of wildlife in supporting ecosystems and human well-being. आपने देखा कि ये जो साइट्स है इसको अडॉप्ट किया गया 1973 में टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड इट आल्सो इंश्योर्स दैट ट्रेड डज नॉट थ्रेटन वाइल्ड लाइफ सर्वाइवल। आप ध्यान रखेंगे यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 3rd of March को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Auroville Cultural Township, which was seen in the news, is administered by which ministry? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है ऑरोविले सांस्कृतिक टाउनशिप जो कि हाल ही में समाचारों में थी ये किस मंत्रालय के द्वारा प्रशासित है? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये प्रशासित होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत।
आप देख सकते हैं। Orwell recently celebrated its 57th anniversary with bonfire meditation at the Matri Mandir Amphitheatre, and it is an experimental international township in Tamil Nadu near Puducherry with residents from over 60 countries. So it was founded by Mira Alfasa on 28th of February 1968 as an international cultural township. And it was designed by architect Roger Enger, and it is the world's largest and oldest international community. So Orville has transformed from barren land into a 3,000-acre green township with biodiversity, schools, and social enterprises. And UNESCO endorsed Orville through resolutions in 1966, 1968, 1970, and 1983. So it is administered by the Ministry of Education under the Orville Foundation Act 1988. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which institution has developed the Solar Ultraviolet Imaging Telescope? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस संस्था ने सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप को विकसित किया है। आपके ऑप्शंस हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, या फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, फोर्थ नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पर आपको बताना है कि सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप जो है वो किस संस्था के द्वारा विकसित की गई है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये विकसित किया गया है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा। आप देख सकते हैं द सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ऑन आदित्य L1 detected an X 6.3 class solar flare and a highly intense solar eruption. So SOT is a remote sensing payload on ISRO's Aditya L1, India's first solar mission, and the mission was launched on 2nd of September 2023. So SOT is developed by Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics Pune with ISRO, and it captures full disk and region-specific images of the sun. So it uses 11 calibrated filters across 200 to 400 nm wavelength to study the sun's layers, and it is positioned at Lagrange point. It observes the sun 24/7, and it studies solar atmosphere dynamics focusing on jets, flares, filament evolution and eruptions. सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।